हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे देख रहे हैं लर्निक्स पर, जहाँ पर हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो क्या आप तैयार हैं आज बहुत अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए? अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है? ओहो, मुझे तो इंग्लिश टीचर बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर मैं इस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन बोलूँगी। और अगर आपको लगता है मैंने सही बोला है तो फिर तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। आज के इस लेसन में हम सीख रहे हैं वर्ड्स को ढंग से प्रोनाउंस करना, मतलब हम सीख रहे हैं प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उच्चारण करना। तो अगर आप इंग्लिश वर्ड्स की ढंग से प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ये लेसन देखते रहिए। आज मैं लाई हूँ 20 इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स जो आपको रोज़ अपनी बोलचाल में यूज़ करने पड़ेंगे, पर अगर आप उन्हें गलत बोलेंगे तो बहुत ही बुरा लगेगा सुनने वाले को। तो देखते रहिए लेसन मेरे साथ। मेरा नाम है मिशेल और जैसे कि मैंने कहा, आप मुझे देख रहे हैं लर्निक्स पर। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड के साथ, जो कि है प्रोनाउंसिएशन। जी, ये वर्ड होता है प्रोनाउंसिएशन। अब ऑब्वियसली ये इंग्लिश के वर्ड से आता है प्रोनाउंस, पर दोस्तों इस वर्ड को हम प्रोनाउंस कहते हैं और इस वर्ड को हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। ये वाला यहाँ पे नाउन है और ये है नन। तो याद रखिए, NUN हो गया नन और NOUN हो गया नाउन, जिसे हम संज्ञा भी बोलते हैं हिंदी में। तो प्रोनाउंस एंड प्रोनाउंसिएशन। तो अगर आपको अपना इंग्लिश का उच्चारण बेहतर करना है तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। चलिए, प्रोनाउंसिएशन तो आप इम्प्रूव कर लेंगे आज के लेसन के बाद, पर आने वाले लेसन्स में मैं आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी भी सिखाऊंगी। जी, ये जो दूसरा वर्ड आप देख रहे हैं ये है वोकैबुलरी। इसमें आप जब बोलेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे, वोकैबुलरी। मेरे बाद बोलिए, वोकैबुलरी। फिर से बोलिए, वोकैबुलरी। जी, वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दावली। अब शब्दावली क्या होता है? शब्दावली आप जानते हैं कि मतलब आपको किसी भाषा में कितने अच्छे वर्ड्स बोलने आते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे वर्ड्स बोलने आते हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव गुड इंग्लिश वोकैबुलरी। मतलब मेरी इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, शब्दावली बहुत अच्छी है। अब सिर्फ वोकैबुलरी अच्छा होना तो बहुत नहीं है ना, आपकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको आगे का लेसन में और भी वर्ड्स देखने पड़ेंगे। तो अगला वर्ड है थ्रेड। क्या आप पार्लर जाते हैं? मैं सारी फीमेल से बात कर रही हूँ। और अगर आप कोई मैन हैं तो आप अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को या अपनी सिस्टर को ज़रूर आपने सुना होगा कि वो पार्लर में जाकर थ्रेडिंग करवाती हैं। थ्रेडिंग होता है कि जब आप अपने आईब्रोज के बालों को अच्छे से ट्रिम करके एक ढंग की शेप में लाएं, उसे हम कहते हैं थ्रेडिंग। पर हम थ्रेडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि थ्रेडिंग कैसे होती है? थ्रेडिंग एक धागे से होती है और धागे को हम हिंदी में कहते हैं थ्रेड। जी, ये जो वर्ड है ये होता है धागा। याद रखिएगा, इसमें जो TH है ये है थ। हम बोलते हैं थ्रेड, ना कि थरेड। बहुत सारे लोगों को ये बोलने में मुश्किल होती है, इसलिए वो इसको थरेड बोल देते हैं। पर आप मेरे बात बोलने की कोशिश कीजिए, आप कहेंगे थ्रेड, थ्रेड। और अगर आप इसको सेंटेंस में बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे मैं पिछले हफ्ते पार्लर में थ्रेडिंग करवाने गई थी। लास्ट वीक आई वेंट टू द पार्लर टू गेट माई थ्रेडिंग डन। ओके, अब जब आप थ्रेडिंग करवा रही होती हैं तो जो आपकी थ्रेडिंग कर रहे होते हैं वो आपसे कहते हैं कृपया इसे स्ट्रेच कीजिए, अपनी आँखों को स्ट्रेच कीजिए। अब आप आँख को तो स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, जाहिर है कि आप अपनी स्किन को ही स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। जी, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। तो जब आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं आप उसे स्ट्रेच कर रहे हैं।
जब आप एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले आपको अपनी बॉडी को खींचना चाहिए ताकि आपको चोट ना लगे. यू शुड स्ट्रेच योर बॉडी बिफोर एक्सरसाइजिंग. तो इसको स्ट्रेच नहीं, आप स्ट्रेच बोलेंगे. ऐसे ही अगला वर्ड है, ये है स्प्लिट. अगर आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वह फट जाएगा. किसी चीज़ का दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में फटने को हम स्प्लिट कहते हैं. मतलब फटना, फैटना नहीं, फटना. तो जब कोई चीज़ फट जाती है हिस्सों में उसे हम स्प्लिट कहते हैं. और याद रखिए इसको सप्लिट नहीं स्प्लिट बोलेंगे. इसके साथ ही हम अपना अगला वर्ड देखते हैं जो कि है ड्रामा. सही कहा मैंने? नहीं. चलिए मैं ड्रामा करना बंद करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है. ड्रामा का मतलब होता है नौटंकी. जी, नौटंकी करना. अब अगर कोई व्यक्ति बहुत नौटंकी करता है, हम उसे हिंदी में कहते हैं इतना नौटंकीबाज मत बनो. मतलब डोंट बी सच अ ड्रामा. मतलब इतनी नौटंकी मत करो. इसको आप बोलेंगे ड्रामा, ना कि डरामा. ओके, विद दिस हम अगला देखते हैं. सिक्स्थ. इस वर्ड को हम बोलते हैं सिक्स्थ, मतलब छठा. काउंटिंग में अगर कोई चीज़ छठे नंबर पर आ रही है तो वह सिक्स्थ है. जैसे कि अगर आपकी पोजीशन अपनी क्लास में छठी पोजीशन है तो आप कहेंगे इस साल मेरी क्लास में छठी पोजीशन आई. मतलब आई गॉट सिक्स्थ पोजीशन इन द क्लास. इसको आप सिक्स्थ नहीं सिक्स्थ बोलेंगे. ऑलराइट, चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं. अगला है इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव करना. और इसको आप बोलेंगे इन्फ्लुएंस. मेरे बाद रिपीट कीजिए, इन्फ्लुएंस. किसी का आप पर गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. नो वन शुड हैव रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन यू. सो इन्फ्लुएंस. इससे अगला है रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर क्या होता है? ये होता है फ्रिज का दूसरा नाम, जिसमें आप सारे सामान रखते हैं ताकि वे ठंडे रहें और अपनी आइसक्रीम रखते हैं. आप कह सकते हैं आइसक्रीम को फ्रिज में रखो. कीप द आइसक्रीम इन द रेफ्रिजरेटर. अब याद रखिए इसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं. रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज. अगला वर्ड देखते हैं, वो है ट्रूथ. जी, इस वर्ड को हम ट्रुथ नहीं कहते हैं. स्पीक द ट्रुथ मतलब सच बोलो. ये बोलना गलत होगा अगर आप इसे ट्रुथ बोलेंगे. आप इसे कहेंगे ट्रूथ, मतलब सच कहना. उससे अगला वर्ड है वर्ड वर्ल्ड. ये शब्द है वर्ल्ड. याद रखिए इसे आप वर्ड नहीं कहेंगे. वर्ड होता है कोई शब्द, पर वर्ल्ड होता है दुनिया. इसमें ल है और इसमें ल नहीं है. तो वर्ड और वर्ल्ड मतलब दुनिया. बहुत से बच्चे इसको पूरा ढंग से बोलने की कोशिश में स्टूडेंट्स इसको वर्ल्ड बोल देते हैं. उन्हें लगता है ल एक अलग साउंड है, पर ये नहीं है. ये एक ही वर्ड है और इसको हम वर्ल्ड कहते हैं और ल काफ़ी हल्का है. तो अगर आप इस वर्ड को यूज़ करना चाहते हैं, आप कहेंगे मैं पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू सी द होल वर्ल्ड. ओके, आइए अगला वर्ड देखते हैं जो कि है वर्ल्ड का एक हिस्सा जिसका नाम है इंडिया में अमेरिका. इंडिया में इसे ज़्यादातर लोग अमेरिका बोलते हैं. ऐसे ही वर्ल्ड का एक और हिस्सा है जिसको इंडिया में ज़्यादातर लोग कनाडा बोलते हैं. स्पेशली अगर आप पंजाबी हैं तो आपके एक्सेंट की वजह से आप इसको कनाडा और इसको अमेरिका बोलने की गलती कर सकते हैं. पर इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है. ये हम सबके साथ होता है कि हम वर्ड्स को रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं. आज भी मैं अच्छी इंग्लिश बोलने के बाद भी कभी कभी किसी वर्ड, न्यू वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर सकती हूँ. इस तरीके से आपके साथ भी हो सकता है. तो ये होता है अमेरिका. जी, अमेरिका. मेरे बाद बोलिए अमेरिका. जो र है इसमें वो आप थोड़ा घुमा कर बोलेंगे. आप कहेंगे अमेरिका. ऐसे ही आप कहेंगे कनाडा, कनाडा, कनाडा. वेरी गुड. अगर आपने इन्हें सही से बोलना सीख लिया है तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू गो फॉर माई फर्दर स्टडीज़ इन
अमेरिका और कनाडा। मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका या कनाडा जाना चाहती हूँ। चाहे आप हिंदी में ही क्यों ना बोल रहे हो, मेक श्योर कि आप हिंदी में बोलते हुए भी ये ना कहें मैं आगे पढ़ाई के लिए कनाडा जाना चाहती हूँ और इंग्लिश में आप कनाडा बोलें। आप चाहे हिंदी बोलें चाहे इंग्लिश बोलें, आप इन्हें अमेरिका और कनाडा बोलेंगे। इससे अगला वर्ड है लिटिल। इसका मतलब होता है थोड़ा। इसे आप कहेंगे लिटिल। लिटिल, मुझे थोड़ा पानी दे दो, गिव मी लिटिल वाटर। इससे अगला वर्ड है रेयरली। ये इंग्लिश के वर्ड से आता है जिसका है जो वर्ड है रेयर। रेयर का मतलब होता है कभी कभी। अब मुझे बहुत कम गुस्सा आता है तो मैं कहूँगी आई गेट एंग्री रेयरली। जी, अमेरिका की तरह इसमें भी र को आप थोड़ा घुमा कर बोलते हैं, स्पेशली सेकंड र को। आप कहेंगे र, फर्स्ट र को आप र कहेंगे और आगे आप कहेंगे रेयरली। ओके। इससे अगला वर्ड है लिटरेचर। जी, इस वर्ड को हम बोलते हैं लिटरेचर। इसका मतलब होता है साहित्य। तो अगर आप साहित्य पढ़ते हैं तो आप कहेंगे आई स्टडी इंडियन लिटरेचर। आई स्टडी इंडियन लिटरेचर। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड इज सिचुएशन। अमेरिका में इस वर्ड को ज़्यादातर लोग सिचुएशन कहते हैं और ब्रिटेन में यानी यूके में लोग इसको सिचुएशन कहते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं। सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। अगर आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं तो आप कहेंगे आई एम इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ओके, अगला वर्ड देखते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से देखिएगा। इसमें GH है। GH को हम हिंदी में घ कहते हैं, पर यहाँ पे हम थ्रोगली बोलेंगे तो ये गलत होगा। आप इसे घ नहीं, ये एक साउंड है जो ह की तरह आती है। आप कहेंगे थरली। तो इसमें जो GH है ये अ या ह की तरह बहुत धीमे से बोला जाता है। ये वर्ड बोला जाता है थरली। मैं फिर से लिख देती हूँ, थरली। जी, इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये होगी थरली। थरली का मतलब होता है किसी काम को अच्छे से करना। ओके, मतलब बहुत अच्छे से करना। तो अगर आपने अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप कहेंगे आई स्टडीड थॉरली फॉर द एग्ज़ाम। वेरी नाइस। नेक्स्ट वर्ड होता है पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से या फिर बहुत। ओके, पर्टिकुलरली को हम इंग्लिश में बहुत कहने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आज आपका बहुत ख़राब दिन है तो आप कहेंगे आई एम हैविंग अ पर्टिकुलरली बैड डे। तो आप वेरी की जगह पर्टिकुलरली भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बहुत, जिसका मतलब होता है बहुत या विशेष रूप से। इसे रिपीट कीजिए मेरे बाद, पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली। वेरी नाइस। जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है वो है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज उल्टा होता है एडवांटेज का। बहुत से लोग इस वर्ड को बोलते हैं एडवांटेज। एडवांटेज कहना गलत है। आप कहेंगे एडवांटेज, वैन और टिज। ऐसे ही आप इसके आगे अगर डिस लगा देंगे ये बन जाएगा डिसएडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ और डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। मेरे हिसाब से बड़े शहरों में रहने का सबसे बड़ा नुकसान है प्रदूषण। The biggest disadvantage of living in big cities is pollution. तो इस वर्ड को रिपीट कीजिए मेरे बाद, disadvantage, disadvantage। बहुत बढ़िया। तो आज के लेसन में आपने मेरे साथ सीखा है कि कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ये वर्ड्स आपकी रोज़ की बोलचाल में यूज़ होंगे और अगर आप इन्हें रॉन्ग बोलेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अच्छा है कि आप इन वर्ड्स को ढंग से बोलना सीख लें और इनका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए एंड हैव गुड प्रोनाउंसिएशन।
मैं आपको बहुत ही जल्द मिलूंगी एक और लेसन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।